हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का इंट्रोडक्शन लेकर आई हूँ, जिसमें हम सिर्फ फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे और डेसिमल के लिए मैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो अभी हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो पहला जो टॉपिक है इसका वो वही है कि व्हाट आर फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शन क्या होता है। तो पार्ट ऑफ होल मतलब किसी पूरे एक आकृति या पूरी एक चीज़ का कोई भी हिस्सा, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और मैंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद इसके 2 हिस्से को इस तरीके से शेडिंग कर दी। तो जो शेडिंग वाला पार्ट है ये इस पूरे वाले बॉक्स का एक हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं। जो शेडिंग वाला पार्ट है 2, तो उसको हम 2 लिख देंगे। और टोटल बॉक्स 1 2 3 4 है, 4 हिस्से हैं इस बॉक्स के, तो नीचे को 4 लिख देंगे। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो इस तरीके से 1/2 जो है वो पार्ट ऑफ होल बन जाएगा, यानी कि इस पूरे बॉक्स का एक हिस्सा हो जाएगा ये शेडिंग वाला पार्ट हिस्सा। तो इस तरीके से फ्रैक्शन बनते हैं। नेक्स्ट है, इसी तरीके से यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल एक पूरी होल सर्कल है। ठीक है, अब इसको मैंने 4 पार्ट में बांट दिया है और इसका जो एक पार्ट है इसको मैंने कलर कर दिया है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। और इसकी टोटल 1 2 3 4 पार्ट है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। तो इस तरीके से ये जो 1 है, 1 शेडिंग वाला हिस्सा है, वो इस पूरे सर्कल का एक हिस्सा बन गया है। कितना हिस्सा बन गया? 1/4 हिस्सा, यानी कि 1/4 हिस्सा, यानी कि 4 में से एक हिस्सा ये इसका बन चुका है। तो इसी तरीके से इसको फ्रैक्शन को लिखा जाता है। तो इसका मतलब 1/4 जो है वो इस पूरे होल पिक्चर का या होल सर्कल का एक हिस्सा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो पहला आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डेनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 10/3 है, तो इसमें 10 बड़ा है और 3 छोटा है। इस तरीके से 12/5 है, तो 12 जो है वो बड़ा है और 5 छोटा है। तो इस तरीके से इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अगला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, छोटा न्यूमरेटर छोटा और डेनोमिनेटर बड़ा। तो जैसे न्यूमरेटर में ऊपर का नंबर 2 है और नीचे का नंबर 3 है, तो 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो 2/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 4/6, उसमें न्यूमरेटर 4 जो है वो छोटा है और नीचे का डेनोमिनेटर d जो है वो बड़ा है, तो इसको 4/6 जो है वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है कि यहाँ पे 2 सही एंड 3/4 ऐसे करके नंबर लिखा होता है, जैसे 1 सही 1/4, तो ये मिक्स है। इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर के साथ साथ यहाँ पे भी नंबर है, यानी कि इसमें क्वोटिएंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र तीनों होते हैं, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो 2 सही 3/4 एंड 1 सही 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जब हम किसी फ्रैक्शन को इस तरीके से उसको कैंसिल करके छोटा बना देते हैं कि उसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं, तो उसका वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। मान लीजिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 36 है। अब मैं 24 और 36 किस एक टेबल में आते हैं, जो दोनों ही एक ही टेबल में आते हैं, तो वो है 4 का टेबल। 4 से इसे कैंसिल कर देंगे, 4 6 जा 24 और 4 9 जा 36। अब 6 और 3 कौन से एक टेबल में जाते हैं? तो वो है 3 का टेबल। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो 2/3 आया यहाँ पर। तो 2/3 को जो है वो, अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 2 और 3 दोनों ही आता हो, तो इसीलिए हम इसको और कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो ये 2/3 जो है यही इस 24/36 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म हम तब तक करते हैं जब तक कि हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आते हैं कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कन्वर्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन कन्वर्शन करने के लिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि M फॉर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स F फॉर फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन टू I फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। तो इसमें जो नीचे का जो नंबर है इसको ये बगल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ पे 4 × 5, फिर प्लस ये जो 2 है ऊपर, यहाँ पे 2 लगा देंगे और नीचे ये जो 5 है इसको ऐसे कैसे ले लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 5 जा 20 आ जाएगा और 2 ऐसी कैसी आ जाएगा और नीचे 5, तो 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 और नीचे 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। इम्प्रॉपर में ऊपर का नंबर बड़ा और नीचे का छोटा आता है, तो ये मिक्स था। मिक्स को इम्प्रॉपर में इसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहाँ पे एक मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल दे रखा है 20/6। अब इसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 20 और 6 को आपस में डिवाइड कर लेंगे, 20 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। 6 के टेल में 20 नहीं आता तो 6 3 18 ले लेंगे, माइनस करेंगे, 20 में से गया 2। अभी जो क्वोटिएंट वाला हिस्सा है, क्वोटिएंट वाले हिस्से को यहाँ पे लिख देंगे, जो रिमाइंडर वाला हिस्सा है इसको यहाँ ऊपर लिख देंगे, और जो डिवाइज़र वाला हिस्सा है उसको यहाँ नीचे लिख देंगे। तो इस तरीके से मिक्स में बन गया। लेकिन अगर ये और ये यानी कि जो रिमाइंडर वाला हिस्सा है और जो डिवाइज़र वाला हिस्सा है, अगर इसको और कैंसिल कर सकते हैं तो कर देंगे। इसे 2 से दोनों जा रहा है तो 2 से कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 और बाय 3 आ जाएगा, तो 1/3। तो इस तरीके से हमने इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, तो ये बहुत ईजी है। अगर फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर अगर आपस में बराबर हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस दोनों डेनोमिनेटर में से एक को कॉमन ले लेना है और ऊपर के न्यूमिनेटर को ऐड कर देना है, यानी कि 3 को 4 को ऐड करना है तो 7 आ जाएगा। तो ये सिंपल सा ऐड होता है। इस तरीके से यहाँ पे 3 डिजिट का दिया हुआ है, लेकिन तीनों के जो डेनोमिनेटर है वो एक बराबर है। जब किसी भी फ्रैक्शंस के अगर तीनों या चारों उनके डेनोमिनेटर एक बराबर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों उस सब में से एक कॉमन ले लेते हैं और ऊपर वाले न्यूमिनेटर को ऐड कर देते हैं। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9/5 आ जाएगा। इसी तरीके से सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी होता है। सब्ट्रैक्शन में भी अगर डेनोमिनेटर एक जैसा है तो हम क्या करेंगे, डेनोमिनेटर में से एक कॉमन ले लेंगे और ये ऊपर न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को माइनस करेंगे, यानी कि 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और नीचे 7 का 7 ये वाला ऐसे कैसे आ जाएगा। इस तरीके से 5/6 है, उसमें से माइनस करना है 3/6 को, तो 6 और 6 दोनों सेम है तो इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे और ये 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया और नीचे 6 कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अब ऐड विद डिफरेंट डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर अलग हैं तब कैसे ऐड करें, तो जैसे यहाँ पर 6/3 है प्लस 4/6 है तो इसका डेनोमिनेटर 3 और 6 अलग अलग है। तो इसको एक बनाने के लिए पहले 3 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो 2 3 जा 6, फिर 3 का 3 ऐसे, फिर 3 से 3 1 जा 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा। अब ये लाइन खींच कर 6 को यहाँ नीचे लिख देंगे। अब 6 को क्या करेंगे, एलसीएम है 6, इसको डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से 6 आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, फिर उसको ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 6 जा 12 और 4 1 जा 4, फिर 12 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 16 और नीचे 6 ऐसी कैसी आ जाएगा। फिर इसे कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 8 जा 16 और 2 3 जा 6, तो 8/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है और प्लस का 3/6 है, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो हमने 1 लगा दिया ताकि ये भी फ्रैक्शन बन जाए। अब 1 और 6 का एलसीएम निकाला तो 6 आ गया। अब लाइन खींचकर 6 को यहाँ लिखा, अब 6 को 1 से डिवाइड किया तो 6 आया, उसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 2 से 3 से, तो 6 2 जा 12 आ जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब 12 में 3 जोड़ा तो 15 आ गया, उसमें नीचे 6 लगा देंगे, फिर इसे कैंसिल कर देंगे, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। तो इस तरीके से एडिशन विद डिफरेंट डेनोमिनेटर मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है, जैसे 7/2 लिखा है, माइनस में 4/3 लिखा हुआ है, तो इसमें नीचे के जो डेनोमिनेटर वो अलग है, तो इसको एक बनाने के लिए पहले 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 1 जा 2 और उसके बाद 3 का 3 ऐसी, फिर 3 से 3 1 जा 3, फिर एलसीएम है अगर 6, फिर लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने के बाद एलसीएम को नीचे वाले डेनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 आ जाएगा, फिर जो 6 है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 आ जाएगा, फिर 21 में से 8 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13/6 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में आपको एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सामने सामने आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। जैसे आप 5 को 3 से 5/2 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई 3/1 लिखा है, तो 5 को सामने वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 को सामने वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 जा 15 और 2 1 जा 2। 15 और 2 किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए आगे हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। नेक्स्ट है 4/5 मल्टीप्लाई 3/3, तो 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। अब इसे कैंसिल कर देंगे,
तो ये आ जाएगा 3 के टेबल से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो दोनों का आंसर ये आ जाएगा। 4 5 भी किसी एक टेबल में नहीं आते तो यही इसका आंसर रहेगा। आगे आता है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के डिवीज़न कैसे किए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 8 लिखा है डिवाइड बाय 6/7 लिखा हुआ है, तो 8 और यहाँ पे हम इधर वाला जो नंबर होता है राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन होता है, राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसका उल्टा करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये आ जाएगा 7/6। जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि मल्टी डिवाइड से इसका साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 7 जा 56 और 6 1 जा 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 56 और 6, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इसी का दूसरा पार्ट, 2/6 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2/6 और इधर वाले नंबर का राइट हैंड साइड वाले नंबर का जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/1। अब इसका साइन चेंज हो जाएगा, जैसे ही रेसिप्रोकल किया नंबर का साइन बदल गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 6 1 जा 6, इसे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये आंसर आ जाएगा। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे 2 से ही 4/5 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 3 से ही 4/2 लिखा हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाले को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ये ऐड कर देंगे। 5 2 जा 10, 10 में 4 जोड़ा तो 14/5, फिर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 3 2 जा 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 और ये बाय में 2। अब यहाँ पे 14 और 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 140 आ जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, फिर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब आगे आता है 2 से ही 5/3, उसको डिवाइड करेंगे 1 से ही 1/2 से, तो इसको जो नीचे वाला नंबर है इसको साइड वाले से मल्टीप्लाई करके ऊपर में ये जोड़ देंगे, तो 3 2 जा 6, 6 में 5 जोड़ा तो 11/3 आ गया, फिर डिवाइड 2 1 जा 2 और 1 जोड़ा तो 3, तो 3/2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट हैंड साइड वाले का ही रेसिप्रोकल करना है, लेफ्ट हैंड साइड का नहीं करना है। तो 11/3 मल्टीप्लाई 3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 को 3 से कर लेंगे तो 11 3 जा 33 और 3 2 जा 6, फिर इसे कैंसिल कर देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन भी सीख लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।